गुरुदेव भगवान की जय। जब भक्ति हमारे जीवन में आती है तो भक्ति जब आएगी तो हमारा समर्पण और श्रद्धा भाव बनेगा, और जब समर्पण और श्रद्धा भाव हमारे जीवन में आता है तभी जिसके प्रति संत महापुरुष के प्रति हमारी श्रद्धा और सद्भाव हमारे जीवन में आता है तो उनकी बात हमको अच्छी लगने लग जाती है। जिसके प्रति श्रद्धा ना हो, किसी के प्रति घृणा या नफरत हो, क्या उसकी बात हमको अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। तो जब गुरुदेव के प्रति, सत्संग के प्रति हमारे अंदर प्रेम पैदा हो जाता है, श्रद्धा पैदा हो जाती है, तो उनकी बाणी हमको सच्ची और अच्छी लगने लग जाती है। और जब बाणी सच्ची लगती है तभी हमारे अंदर सत्य और असत्य का निर्णय लेने का विवेक उत्पन्न हो जाता है। पुराना इतिहास उठा करके देखें, हम शास्त्रों को उठा करके देखें तो उसमें कहीं पर भी ठगी विद्धि की बात नहीं की गई है। कैसे? उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग राम कथा सुन रहे हैं तो राम कथा में मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा था, और जब शक्ति बाण मारा था तो वो मूर्छित हो गए थे। उनके लिए क्या किसी तांत्रिक को बुलाने की आवश्यकता पड़ी थी? भयंकर शत्रु था रावण राम जी का, क्या किसी ज्योतिषी को बुलाया गया? विचार करें, किसको बुलाया गया? वैद्य जी को। शंका उत्पन्न कर सकते थे क्या कि शत्रु है और उसने पता नहीं कौन सा जादू टोना कर दिया है, सीता हमारी हरण कर ली है, लक्ष्मण है हमारे साथ, छोटी सेना है बानर भालुओं की, इनके साथ मैं क्या कर पाऊंगा? लक्ष्मण मेरा वीर साहसी भाई है, तो उसके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया, इसलिए किसी तांत्रिक को बुलाओ, किसी ज्योतिषी को बुलाओ, कोई ग्रह शांत करवाओ, कोई टोना टोटका कटवाओ। क्या ऐसा हमको शास्त्र समझाता है, सिखाता है क्या? उन्होंने वैद्य को बुलाया, वैद्य ने बताया कि इनको शक्ति बाण लगाया जिसका इलाज संजीवनी बूटी है जो पर्वत पे मिलेगी, जो हनुमान जी बूटी को लेकर के आए और लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था से जागृत कर लिया। तो ये जितने भी चलचित्र के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से जीवों को जगाने का काम किया गया है। जागना है, अंधविश्वास में हमको नहीं रहना है। ठगी विद्यों से बचने के लिए ही परमपिता परमात्मा ने संत गुरु के रूप में आकर के, क्योंकि कहा भी है कि अलख पुरुष की आर से संतन ही की देह, और लखा जो चाहे अलख को तो इन्हीं में लख ले है। ये बताया है कि वो संत महापुरुष के रूप में ही परमपिता परमात्मा आकर के हमारे आकर जैसा रूप धारण करके हम आप जिस स्थिति में रह रहे हैं उस स्थिति में आकर के हमको इन संशय भ्रम से जागृत करते हैं कि जागो। अब नहीं जागोगे तो कब तक तुम ऐसे ही जीवन अपना व्यर्थ गवा दोगे। तो वो अलग पुरुष की आरसी का मतलब होता है चिट्ठी, पत्री। वो अलग पुरुष जो अलखनाथ का दरबार लगा है, उनकी चिट्ठी पत्रे जब संत महापुरुषों को देखो तो सोचो कि वो परमपिता परमात्मा हमारे घर आया है। उनकी नजरों में, उनके शब्दों में, उनके वाणी में वो परमपिता परमात्मा झलक रहा है, क्योंकि ये दर्शाया है गुरुदेव ने, हम लोगों को बोध सहित दर्शा रहे हैं। ये बात कहने सुनने की नहीं है कि हमको भूख लगी है, स्वाद तो हमको मटर पनीर का चाहिए, लेकिन मटर पनीर की हमने प्रक्रिया तो सीख लिए लेकिन बना करके नहीं खाई है। लेकिन गुरुदेव तो इधर प्रक्रिया बताते हैं, सुबह को बना करके खिलाते हैं, खाओ और फिर उसका स्वाद जानो कैसा है। और जो उस स्वाद को जान लेते हैं तभी वो कबीरदास जी की बात सिद्ध हो जाती है कि कामधेनु को जो दूध पीता है वो छेरे कौन दुहावे। तो कामधेनु का दूध पी लेता है वो फिर बकरी का दूध नहीं पीता है। बकरियों का दूध कौन पिएगा जिसको कामधेनु गाय का दूध का रस पता लग गया है। तो ऐसे जो सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा का आनंद का बोध ले लेते हैं वो फिर जो छोटे मोटे सुखों के अधीन नहीं रह पाते हैं। उनको स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ परमानंद की बात हो रही है। सुख के पीछे दुख लगा है, दुख के पीछे सुख लगा है, तो इनको वो दृष्टा भाव में देख करके इन सुख दुख को भोगता है। गुरुदेव 3 तरह के कर्मों का हमको संदेश सुनाते हैं कि 3 तरह के कर्म हैं हमारे जीवन में, प्रारब्ध,
संचित और क्रियमाण प्रारब्ध कर्म के अनुसार मुझको सुख दुख मिलता है। आप याद करें इस बात के लिए कि हम जब मंदिर में जाते हैं, बिल्कुल अपने अनुभव की बात, जब दिल स्वीकार करे तो स्वीकार करें हम आप सभी लोग, हम जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाकर के भगवान से क्या मांगते हैं? क्या कभी भगवान से दुख मांगते हैं कि प्रभु हमें सुख रहते बहुत दिन हो गए, तुम हमको एक दुख दे दो, हम तुम्हें 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे? क्या कभी ऐसा मांगते हैं? सुख ही तो मांगते ना कि प्रभु हमारा ये काम बना दो, हमारा मकान बना दो, हमारी नौकरी लगा दो, हमको अच्छे नंबरों से पास कर दो, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में हमारे अच्छे नंबर आ जाए, प्रभु हम तुमको 1 से 1 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। हमारे घर में संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति करा दो, धन यश वैभव सुख संपत्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की तो डिमांड करते हैं हम। प्रभु से कभी हमने क्या जाकर के दुख मांगा? नहीं मांगा है। तो फिर हमको दुख क्यों मिलता है? इतना सब कुछ मांगते भगवान को, रिश्वत भी देते हैं, फिर भी हमारे जीवन में हमको दुख क्यों मिलता है? कभी विचार किया है? हमारे गुरुदेव समझाते हैं कि प्रारब्ध सुख और दुख पर टिका हुआ है, हम उसको भोगने आए हैं। जिस प्रकार हमको दुख बिना मांगे मिलता है, उसी प्रकार हमको सुख भी बिना मांगे मिलेगा, बिना रिश्वत दिए मिलेगा, क्योंकि वो हमारे खाते में जमा है। तो जब हमको दुख बिना मांगे मिल रहा है तो सुख भी बिना मांगे मिल रहा है, तो गुरुदेव अपने सानिध्य में बैठा करके बताते हैं कि बेटा तुमको प्रभु के दरबार में मांगना है तो केवल प्रभु को मांगो, प्रभु से सुख या दुख मत मांगो। तो इसलिए मंदिर में जाएं तो कोई सुख की कामना ना रखें, क्योंकि जो मिलेगा वो मेरा खाते में जमा, जो नहीं मिल रहा है और नहीं मिल रहा है उसके कारण हम फिर भगवान बदल देते हैं, मंदिर बदल देते हैं। अरे भगवान बदल दे तो बात सही है, यहाँ तो धर्म बदल देते हैं। इस समय हिंदू समाज में देखिए ईसाई धर्म को बहुत लोग धीरे धीरे सरक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ खान पान का कोई विचार नहीं है। वहाँ मंदिर मस्जिद में, जैसे मस्जिद में ईद में मांसाहारी भोजन बनता है, वहाँ चर्च में भी ऐसा ही बनता है। ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है, हम अपने गुरुदेव की शरण पकड़ी नहीं, हमको किसी एक का आधार दिया ही नहीं। हिंदू ही सब जगह भटक रहा है। आप मुसलमान में चले जाइए, आप ईसाइयों में चले जाइए, आप सिखों में चले जाइए, केवल एक को मानते हैं, वो ईसा मसीह को मानते हैं, वो अपने अल्लाह को मानते हैं, और सिख लोग अपने गुरु को मानते हैं। और हम लोग कितनों को मानते हैं? कहीं एक जगह टिकते ही नहीं है। एक दिन गुरुदेव ने सत्संग सुनाया था हम लोगों के लिए, क्या कि जैसे एक धर्म पत्नी होती है जिसका एक पति होता है, तो वो धर्म पत्नी कहलाई जाती है, और जो कई पुरुषों को बदलती है वो फिर क्या कहलाई जाती है? आप सभी जानते हो क्या कहलाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये तो खुले खजाने स्त्रियां हैं, जो एक के साथ नहीं रहती, कई पुरुषों के साथ अपने आप को जोड़ कर रखती हैं। तो ये खुले खजाने धन कमा रहे हैं, हम लोग तो इनसे ज्यादा बदतर बुरा जीवन जी रहे हैं। कितने पिता बनाते हैं, कितने पति बनाते हैं। परम पिता परमात्मा तो एक है, उसके कितने रूपों में हम जाकर के उसका भजन करते, उसका पूजन करते, उसका वंदन करते, किसी एक परमात्मा पर आश्रित क्यों नहीं रहते हैं जिस पर श्रद्धा हो। तो कौन सा जीवन जी रहे हैं? और वो भी बड़े शान से बताते भी कि अरे भैया हम कुछ दिन खाटू श्याम गए थे, अब लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। अभी तो हम कुछ दिन पूर्णागिरी में बड़ा तीर्थ पर गए थे, हर 9 वर्ष में जाते थे, हर नए साल में जाते थे। अब वहां से हमें भैया कुछ नहीं मिला सिवाय थकने के, अब तो हम बाके बिहारी जाते हैं। क्या करते हैं? अरे एक कदम जहाँ बढ़ रहे अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि मनुष्य जीवन एक जंक्शन है, जहां से आप खड़े होकर के देखेंगे तो जंक्शन से हर जिला को जाने वाली पटरियां फैली हुई है, और कौन सी पटरी पर तुमको कौन से मार्ग पर चलना है, तो तुमको ये घर से सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मुझको शाहजहांपुर जाना है, लखनऊ जाना है, दिल्ली जाना है या मुरादाबाद जाना है। जब घर से निर्णय पक्का नहीं करेंगे तो जंक्शन पर जाकर हम खो जाएंगे। किसी न किसी ट्रेन पर तो बैठ ही जाएंगे, और बैठ जाएंगे तो मंजिल से हम दूर हो जाएंगे।
तुक्के में मिल गई तो मिल गई, नहीं तो खो जाएंगे। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन एक जंक्शन है। यहाँ तमाम धर्म पंथ मजहब है, तमाम यहाँ मान सम्मान है, तमाम यहाँ नाते रिश्तेदार है, तमाम यहाँ इतनी प्रक्रियाएं हैं कि इन कोई ना कोई प्रक्रियाओं में हम उलझ ही रहेंगे अगर हमने कोई अपना सच्चा मंजिल पक्की ट्रेन नहीं पकड़ी, टिकट नहीं कटाया तो, और पकड़े भी जाएंगे, कैद में डाल दिए जाएंगे। तो हम सच्चे सतगुरुदेव के दरबार में आए हैं। परमपिता परमात्मा जब जब संसार में रहने वाले जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं तो संत महापुरुषों के रूप में ही आते हैं। आप वेद शास्त्रों को उठा करके देखेंगे, गुरु जी के सानिध्य में बैठेंगे तो यही बताएंगे नैमिषारण्य में क्या हुआ है। कलयुग आने के लिए है, द्वापर युग जाने के लिए है। तो संत महापुरुष चिंतित हो गए कि कैसे जाकर के इन जीव के कल्याण की व्यवस्था की जाए। सबने पूछे और जाकर जब ऋषि मुनि बैठे हैं नैमिषारण्य में तो संत महापुरुष, और हम लोग ये शिक्षा देते हैं शास्त्र कि हम लोग जब संत महापुरुष के पास बैठे तो उनसे कैसी बात करें। जब सूत जी महाराज जी के पास सनकादिक ऋषि बैठे हैं तो वो उनसे पूछे प्रभु जन कल्याण के लिए क्या किया जाए। उन्होंने 6 प्रश्न पूछे हैं। ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे हैं। क्या पूछे हैं कि मनुष्य जीवन का कल्याण किसमें है। कलयुग आ रहा है प्रभु, कलयुग आ रहा है प्रभु, ये कलयुग में मनुष्य बड़ा भ्रमित हो जाएगा, और सच में भ्रमित है। 2 कदम इधर चलता कोई शंका डाल देता तो तुरंत छोड़ देता, 2 कदम इधर चलता, क्योंकि उसने अपना कहीं वजनदारी की बात नहीं बनाई है अभी तक। फिर कहा कि कल्याण का साधन क्या है। पहले तो पूछा कल्याण कैसे है, फिर पूछा अगर कल्याण कैसे तो उसका साधन क्या है। अब फिर साधन है तो कहते हैं कि परमपिता परमात्मा अजन्मा है, अखंड है, अगोचर है, वो त्रिगुणातीत है, वो त्रिगुणातीत है, वो सभी गुणों से अलग है। फिर उसका जन्म कैसे होता है। अच्छा जब जन्म हुआ तो उसकी लीलाएं भी बहुत होंगी। उसने लीलाएं की तो क्यों की, किस लिए की, ये हमको सारी बातें बताएं प्रभु। फिर मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे हो सकता है। ये 6 प्रश्न जब पूछे हैं तब सनकादिक ऋषियों के लिए श्री सूत जी महाराज बताने लगते हैं और बताते हैं वो कि जीवन में कल्याण कैसा होगा। परमात्मा ने लीलाएं क्यों की हैं, यहाँ लोगों को जगाने के लिए की हैं। लेकिन हम लोगों ने ऐसे कृष्ण सुदामा का चरित्र दिखाया है, गोपियों का कृष्ण का प्रेम दिखाया है, उनका पुत्र जो शाम है उसने किस तरीके से अपने पिता का अनादर किया है, ये दिखाया है। ये क्यों दिखाया है, ये सब हमारे आसपास हो रहा है। हम सब लोगों के लिए दिखाया, अर्जुन के लिए गीता का पाठ सुनाया है। तो वो अर्जुन और कृष्ण की कहानी नहीं, यहाँ गुरुदेव कृष्ण बनकर बैठते हैं, हम सब अर्जुन बनकर बैठते हैं। अगर जो एक अर्जुन बनकर बैठता है वही उस अखंड अजन्मा अगोचर के संपर्क में रहता है। वरना कुरुक्षेत्र में देखते पूरी लाइन लगी हुई थी, किसने सुना कृष्ण का वो स्वरूप, किसने देखा, अर्जुन ने देखा। तो ऐसे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होते लेकिन कोई कोई उस रूप को जान पाता है, उनकी वाणी को समझ पाता है। इसलिए अपने उस परमपिता परमात्मा की कृपा का धन्यवाद दें कि वो अवसर हमको मिला है। हम किसी बहकावे में नहीं बैठे, हम सत्य के समागम में बैठे हैं। कहा है कि यहाँ संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ है। तुलसीदास जी ने कहा है कि हरि की कथा और संतों का समागम ये बड़े मुश्किल से होता है। का सुत धारा धन लक्ष्मी पापियों के भी हो, तो बिना बहुत विकट पाप करने वाला दुराचारी है, उसके अगर भी सुत मतलब बेटा, दारा मतलब बेटी, उसके घर में धन भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, लेकिन हरि कथा और संत मिलन तुलसी दुर्लभ है। तो ये दुर्लभ काम हम लोगों के लिए सुलभ है। जिसको दुर्लभ बता दिया है शास्त्रों में वो हम लोगों को सुलभ है। तो उस सुलभ कार्य को करना है हमको। कैसे, कब पूरा होगा, जब गुरु जी के दर पर जाएंगे। श्री राम कृष्ण से कौन बड़ा है यहाँ पर, तिन्हों ने गुरु की। राम जैसा जो परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद अलखनाथ
भगवान का जो अवतार है, उन्होंने धराधाम पर आकर के गुरु की शरण लिए, तो हमारी आपकी औकात है हम बिना गुरु के इस संसार की झंझट से बच जाएं? नहीं बच सकते। इसलिए कहा है कि जो गुरु के दर को गया नहीं, कि जो गुरु के दर को गया नहीं, वो गुरु की महिमा क्या जाने। जो गुरु के दर को गया नहीं, वो गुरु की महिमा क्या जाने। जो गुरु के दर को गया नहीं, वो गुरु की महिमा क्या जाने। वो गुरु की महिमा क्या जाने, वो गुरु की महिमा क्या जाने। जो गुरु के दर को गया नहीं, वो गुरु की महिमा क्या जाने। जो गुरु के दर को गया नहीं, वो गुरु की महिमा क्या जाने। कहा है मनुष्य संस्कृति कह रही है क्या कि गंगा भी गया, यमुना भी गया, गंगा भी गया, यमुना भी गया, और मल मल कर स्नान किया, और मल मल कर स्नान किया। तन धोया है मन धोया नहीं, तन धोया है मन धोया नहीं, गोतों का लगाना क्या जाने। जो गुरु के दर पर गया नहीं, वो गुरु की महिमा क्या जाने। कहा है क्या संतों ने क्या उदाहरण दिया, क्या कहा कि जल में कौन कौन रहता है। जब जल में हम लोग जल में नहा करके सोचते हैं कि हरिद्वार चले जाएं, काशी बनारस चले जाएं, गया जी चले जाएं, पिंड का दान कर आए, अपने पिंड को नहा धो करके पावन कर आए। नहीं हो सकता। कहा है कि गंगा नहाए जो नर तर है, तो मगरमच्छ क्यों ना तरे जिसका गंगा में भी घर है। लोग कहते हैं ना गंगा नहाने से नर तर जाएगा, तो मगरमच्छ तो गंगा में ही रहता, वो क्यों नहीं तरता है। कहा है और कहा है। और फिर लोग कहते खूब पूजा करो, खूब पाठ करो, सुबह शाम घर में शंख बजाओ, घंटी बजाओ, जिससे घर शुद्ध हो जाएगा। अभी अभी बताया है कि घर शुद्ध किससे होता है, सत्संग से। और लोग कहते शंख बजाओ, शंख की धुनी जब बजती है तो घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है। लेकिन संत जो तत्व संत वो क्या कहते हैं कि शंख बजाए जो नर तर हैं, तो गधा क्यों ना तरे जिसका शंख जैसा स्वर है। अगर शंख बजाने से कोई नर तर जाए, तो जब गधा बोलता है तो शंख की आवाज ही निकालता है, तो वो क्यों नहीं करता है। कोई कहता है कि खूब साधु बन जाओ, गुरु जी कहते हैं बाबा होने में और बाबा बनने में अंतर है। साधु होने में साधु बनने में अंतर है। कोई कहता है कि जटा बढ़ाने से जो नर तर हैं, तो मोर क्यों ना तरे जिसके गज गज लंबे पर हैं। लोग कहते लंबी लंबी जटाओं धर लो, बस माला कंठी पहन लो, जोगिया वस्त्र को धारण कर लो, तर जाओगे। तो संत महापुरुष कह रहे हैं अगर लंबी लंबी जटाएं बढ़ाने से कोई तर जाए, तो वो मोर क्यों नहीं तरता है जिसके गज गज लंबे पर होते हैं। फिर कहा है कमाल जी कहते हैं ये कि कहते कमाल सुनो भाई साधु, सो नर तर है जाके हृदय में हरि है। कमाल जी ने साफ कह दिया कि वो नर तर पाएंगे जिनके हृदय में हरि है। और हरि बताइए हमारे माता पिता ने, हमारे सगे संबंधियों ने कहाँ बताए हैं। हरि वृंदावन या मथुरा में बताए हैं, या मंदिर और गुरुद्वारों में बताए हैं। किसी ने कहा कि तुम्हारे हृदय में हरि है। ये हृदय के हरि तो हमारे गुरुदेव बताते हैं। वो क्या कहते हैं कि इतनी भक्ति सरल करना तो बहुत सरल है, जो करते हैं सभी लोग मतलब ही कहते हैं कि मंदिर भी गया पूजा पाठ किया, मंदिर भी गया पूजा पाठ किया, मंदिर भी
दिवसीय कथा होती है किसी घर मालिक के घर में, तो अड़ोस पड़ोस के लोग सुनने आते हैं। तो जब सुनते हैं तो उनके अंदर भाव आ जाता है, क्योंकि सत्संग में गुरुदेव महाराज सुनाते हैं कि जिस घर में संत नहीं होता मेहमान, वो घर घर नहीं हो बना रहता है शमशान। तो इन भाव को जब सुनते हैं अड़ोसी पड़ोसी, तो कभी कभी गुरु जी का निमंत्रण दे देते हैं, भाई आज गुरु जी का भोजन हमारे घर है। उसका भी स्पष्ट कर दिया है कवि ने, क्या कहा है, संतों को न्योत दिया, संतों को न्योत दिया, और न्योत के भोजन खिलाया, और न्योत के भोजन खिलाया। भोजन खिला करके फिर कहते आज हमने भैया 3 प्रकार की सब्जी बनाई, 2 रसीली, 1 सूखी, संग में रायता भी बनाया, और खूब पिट्ठी हींग डाल के कचौड़ी बनाई। बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया। करीब गुरुजी के साथ 5 लोग थे, और गुरुजी के और चेला लोग भी थे, करीब 11 लोग हो गए थे। हमने 11 लोगों को भोजन खिलाया, अहंकार हो गया। लेकिन ऐसा भोजन खिलाने से काम नहीं चलेगा। कहा है, बाड़ी से मीठा बोल नहीं, बुरी बाड़ू को हमने सुना नहीं, भोजन का खिलाना क्या जाने, बाड़ी को हमने सुना नहीं, भोजन का खिलाना जाने, जो गुरु के दर को गया नहीं, वो गुरु की महिमा क्या जाने। तुम गुरु के दर पे आओ तो सही, तुम गुरु के दर पे आओ तो सही। व्यासपीठ से यहाँ से कि जितने लोग गुरुमुख हैं, तो वो पूरे पूरे गुरु के दर पर आ जाए, केवल नाम की गुरुमुख ना रहे। जैसे विद्यालय में एडमिशन तो करा दे, केवल पढ़ने ना जाए तो नाम लिखाने से काम नहीं चलेगा। और जो गुरुमुख नहीं है, तो वो आकर के तो देखें। कहा क्या, तुम गुरु के दर पर आओ तो सही, तुम गुरु के दर पर आओ तो सही, राम नाम कटे कटे कटाओ तो सही, राम नाम कटे कटे कटाओ तो सही, तुम गुरु के दर पे आओ तो सही, राम नाम कटे कटे कटाओ तो सही, तेरे रोमे रोमे में राम बसे, तेरे रोमे रोमे में राम बसे, संसार का ना क्या जाने, वो गुरु के दर को गया नहीं, वो गुरु की महिमा क्या जाने, वो गुरु की महिमा क्या जाने, वो गुरु की महिमा क्या जाने। इसलिए प्यारे भाई बहनों, गुरु के दर पर आ करके अपने अहंकार को मिटाएं, क्योंकि ये अहंकार ही हमको जीने नहीं देता है, हकीकत की जिंदगी जीने नहीं देता है, ये हमको मार रहा है। हमारे गुरुदेव की एक बात हमको याद आ रही है, गुरुदेव बताते हैं हम लोगों के लिए, एक दृष्टांत के माध्यम से जानते हैं कि एक महिला गई थी खेतों की ओर, खेतों की ओर गई तो उसको एक चमकीला इतना बड़ा पत्थर मिल गया। वो पत्थर घर पर ले आई और लाकर के अपने पति से कहा कि देखो ये बड़ा अच्छा चमकीला पत्थर है। पति ने कहा लग तो रहा अच्छा है, इससे अच्छा किसी से पूछते हैं जाकर कि ये क्या है। तो एक व्यापारी था, व्यापारी उससे कहा कि देखो भैया ये क्या है, लेकिन वो पत्थर था हीरा। व्यापारी ने लौट पर करके पत्थर को देखा और देख करके एक ऑफिस जैसा बना था, खिड़की थी, उसने उस खिड़की से बाहर फेंक दिया व्यापारी ने और कहा कि अरे ये बेकार पत्थर कहाँ से ले आए हो भाई तुम। और तो वो व्यक्ति अपने घर चला गया कि बेकार चीज है, मुझको नहीं पता, इसको पता है। और साहूकार गया, जाकर के उसने वो पत्थर उठा लिया। उस पत्थर को उठाया, उठा करके वो ले गया सुनार के यहाँ। सुनार से कहा कि भैया देखो ये क्या है, मुझको तो ये कोई बेशकीमती चीज नजर आ रही है। सुनार ने देखा, उसके भी अंदर लालच आ गया कि ये तो बेशकीमती हीरा है और इसको इतनी कीमत है, मैं इसको इतनी कीमत दूंगा कहां से, इसकी कीमत देने लायक मेरी औकात नहीं है। उसने भी कहा
नियत में बेईमानी आ गई। उसने कहा अरे ये कहाँ से उठा लाए, हर चमकीला पत्थर हीरा नहीं होता है। और उन्होंने वो पत्थर को उठाया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो वो व्यापारी भी चला गया कि सुनार से ज्यादा मुझको फर्क थोड़ी ना होगा, बेकार पत्थर। वो भी चला गया। सुनार ने उस पत्थर को बाहर जाकर उठा लिया। उठा करके जौहरी के पास गया। जौहरी से कहा भैया देखो, ये मुझको कोई बेशकीमती पत्थर नजर आ रहा है, आप पहचान करते हो इसका क्या है? जौहरी ने भी उस पत्थर को लौटा पौटा देखा और कहने लगा ये तो बड़ा बेशकीमती अनमोल हीरा है, और मैं पूरी दुकान पूरे अपने पुरखों की जायदाद लगा करके इसको कीमत दूंगा, तब भी ये कीमत वसूल नहीं हो पाएगी। क्या होना चाहिए? उसने भी उस पत्थर को लिया और ले करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। और जब पत्थर को बाहर फेंका तो सुनार भी चला गया। तो उस हीरे को जब जौहरी ने फेंका तो वो हीरा टूट गया। अच्छा, ये प्रक्रिया जब हो रही थी, जब व्यक्ति इधर से उधर हीरे को लिए घूम रहे थे कहीं, तो एक व्यक्ति देख रहा था ये सारे नजारे। और जब सारे नजारे देख रहा था तो इस बार जौहरी नहीं आ पाया हीरा के पास। उसने कहा सब लोग इस हीरे को फेंक देते हैं, इस पत्थर को फेंक देते हैं, मैं उठा करके देखूं ये क्या चीज है। जब उस नए व्यक्ति ने जाकर के उस पत्थर को उठाया और उठा करके उसको देखा तो वो उस पत्थर के दो टुकड़े हो गए। जब उस पत्थर के दो टुकड़े हो गए तो वो व्यक्ति कहने लगा उस पत्थर से कि पत्थर तू कैसा पत्थर है, तुझे 3 लोगों ने फेंका पर तू नहीं टूटा। इस बार तुझे एक व्यक्ति ने कच्ची जगह में फेंका है, गली है, यहाँ पक्का रोड भी नहीं है, तब तू कैसे टूट गया? तब वो पत्थर से आवाज आई कि मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं एक महिला को मिला, वो मुझे नहीं जानती थी। एक उसने अपने पति को दिया, वो भी मुझे नहीं जानता था। सुनार के यहाँ एक साहूकार लेके गया, वो भी मेरी परख नहीं करता था। सुनार के यहाँ लेकर गया तो सुनार संशय में था, उसको भी पूरा नहीं पता था कि मैं क्या हूँ। लेकिन मुझे दुख तो तब हुआ जब ये जौहरी जानता था कि मैं हीरा हूँ और इसने मेरी कदर नहीं की, इसने मुझको बाहर फेंक दिया। इस बात का मुझे दुख हुआ, इसलिए मैं टूट गया हूँ। बिल्कुल ऐसी ही कहानी हमारे आपकी है। हमारा मनुष्य जीवन हीरा है, हमारे गुरुदेव हमको बताते हैं। तो जो नादान है, जो मनमुख लोग हैं, वो इसकी कदर नहीं करते हैं, तो उनको इतना दुख नहीं होता है। और जब सत्संग सुनकर के गुरुमुख बन करके हम कुछ दिन सत्संग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते फिर उसको लापरवाही पत्थर के समान फेंक देते हैं, तब भी गुरु जी को इतना दुख नहीं होता। लेकिन जिसको हाथ पकड़ के अंग संग मुझ जैसे मूर्ख को लेकर के जब चलते हैं, मैं जब रास्ता से भटकती हूँ तब गुरुदेव को बहुत दुख होता है। इसलिए क्योंकि उनको तब दुख होता है कि तुमको पता है कि ये जीवन क्या है, ये अनमोल रत्न है तुम्हारे पास, श्वासों की कीमत है तुम्हारे पास, इसको पाकर के तुम कौन सी चीजों को इकट्ठा करने में डटे हुए हो। बस तभी उनको दुख होता है, तभी उनको दर्द होता है, तभी वो टूट जाते हैं। और वो एक बार संकल्प भी ले लेते हैं कि भाई हमारे गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ अकेला ही इस मार्ग पर चलेगा कोई, इसलिए जो तुम्हारे पास आए उसका स्वीकार करो, जो ना आए उसका भी शुक्राना करो, क्योंकि इस मार्ग पर कोई लोग चलने वाले होते हैं। तो हम प्यारे भाई बहनों, वही कोई में अपनी गिनती लगा ले, उन्हीं कोई में गिनती लगा ले कि अपने गुरुदेव के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। क्योंकि किसी भी फल फूलों को बड़ा करें, अब बड़ा होकर जब बेकार हो जाता है तो बात कष्टदायक हो जाती है। क्योंकि ये तो छोटी छोटी चीजों को लेकर कष्ट होता है, लेकिन ये तो 84 लाख योनियों का कष्ट भोगने लगता है। तो वो जानते हैं, वो समझते हैं, इसलिए वो दुखी हो जाते हैं। उनको अपना कोई दुख नहीं है, वो परम पिता परमात्मा का अपना क्या दुख है। जब पृथ्वी त्राहिमाम कर रही थी, असुरों के संकटों से भयभीत हो रही थी, संसार में रहने वाले प्राणी दुखी हो रहे थे, तो वो दुखी होकर के भगवान नारायण की प्रार्थना कर रही थी कि आकर के हमें नाथ उबारो। बताओ उनका क्या स्वार्थ है। तो धराधाम पर कभी राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बनकर आते हैं, कभी कपिल मुनि बनकर आते हैं, कभी दत्तात्रेय बन के आते हैं, कभी बरहा बनकर आते हैं, कभी मत्स्य बनकर आते हैं, कभी कश्यप बनकर आते हैं। क्यों आते हैं?
कभी संत महापुरुषों का रूप धारण करते। क्यों आते, किस लिए आते हैं, उनका उनकी कौन सी गरज है? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। अभी तक हम परमात्मा को प्यार करने के लिए संसार में भटक रहे थे, तब हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा रहे थे। कभी ये अज्ञानी डालते थे, कभी वो अज्ञानी डालते थे, कभी ये व्रत का अनुष्ठान करते थे, कभी वो व्रत का अनुष्ठान करते थे। लेकिन अब वो परमपिता परमात्मा हमसे प्यार करता है, तो संतों का रूप धारण करके हमको ठोक बजा करके पक्का करके इस संसार में चलने की युक्ति बताता है। तो इसलिए जो हमारे गुरुदेव युक्ति बता रहे हैं, उन युक्तियों पर चले हम। हमारे गुरुदेव हम पर बहुत कृपा करते हैं। मेरे गुरुदेव धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनका बार बार दिल से उनके चरणों में बार बार जितने बार धन्यवाद करूं वो मुझे कम नजर आता है, क्योंकि वो हकीकत में धन्यवाद के पात्र हैं। हम जैसा बैठते हैं वैसा वो हमारे साथ बैठते हैं। उनकी कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं, हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं कि उनको ऊंचे सिंहासन पर बैठाए। वो परमपिता परमात्मा मात्र 5100 रुपए में हमारे जन कल्याण हेतु ये अनुष्ठान का संकल्प ले डाला। किस लिए? हमको जगाने के लिए। अब भी हम नहीं जागे तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में ना बदले, परमपिता परमात्मा के हाथों में अपने जीवन की नैया सौंप दें, क्योंकि वही संभाल सकते हैं। धीरे धीरे वही हमको इस भवसागर से उभार सकते हैं, वरना इतने तेज लहरें कि इसमें हम डूब ही जाएंगे, इसमें हम खो ही जाएंगे। कहा है कि श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, चल जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है ये ज्योति, जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। दो दिन की है जवानी, दो दिन की है जवानी, दो दिन का खेल सारा, दो दिन का खेल सारा। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। समझाना खेल इसका, समझाना खेल इसका, समझाना तू इशारा, समझाना तू इशारा। ये खेल है 7 दिवसीय कथा का, ये इशारा है अपने आप से मिलने का। इसको भी नहीं मिला तो क्या होगा? अरे वाह, समझाना खेल इसका, समझाना खेल इसका, समझाना तू इशारा, समझाना तू इशारा। क्यों तेरी बात बिगड़ी, हम सबकी बात बिगड़ी, हर बार बदले बनते, हर बार बदले बनते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। इसलिए कल का काम परसों पर ना टालें, और आज का काम कल पर ना टालें। कबीरदास जी ने कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी
वो काम करोगे कब? वो काम परम पिता परमात्मा से मिलने का काम है, ना कि संसार की भौतिक सामग्रियों को इकट्ठा करने का काम है। अरे घर मकान की सामग्रियां तो हम पशु पक्षी थे तब भी इकट्ठा करते रहे। कभी पक्षियों के घर देखो, इतनी बढ़िया चोंच से दूर दूर से घास के तिनके को लाती है, सब बढ़िया घर बनाती है। और अपने बच्चों को पाल पोस करके जब बड़ा करती हैं तो बच्चों के लिए कभी घोंसले नहीं बनाती हैं। चिड़िया चराते कभी अपने बच्चों के लिए घर नहीं बनाते हैं। जब पक्षी के पंख थोड़े थोड़े आने लगते हैं तो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले से धक्का दे देती है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे को स्वाधीन बनाना चाहती है। हम ही एक ऐसे जो अपने बच्चों को पराधीन बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए घर मकान बना करके छोड़ के जाते हैं, उनको खुद नाकारा बना देते हैं, फिर कहते हैं हमारे बच्चे कुछ करते ही नहीं है। इसलिए बच्चों को स्वाधीन बनाए, जब जवान होश से आने तो उनको धक्का दे दो, वो खुद उड़ना सीखेंगे, खुद अपना घर बनाना सीखेंगे, अपना समय प्रभु भक्ति मार्ग में लगा दो। ऐसा नहीं करेंगे तो हम पूरे जीवन भर उनका बोझ ढोते रहेंगे और ना हम स्वतंत्र हुए ना उनको स्वतंत्र कर पाएंगे। आइए, हमारे यहाँ राम कथा का अनुष्ठान है, तो राम कथा के चलते चलते प्रभु के चरणों में एक राम कथा का भजन, क्योंकि कितने लोगों ने राम कथा का आनंद उठाया है। क्यों भाई? राम कथा का रस कितने लोगों ने पिया है? प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। यहाँ गांव गुहाय में राम कथा बड़े सरलता में बह रही है, बड़ी सुगमता से बह रही है। और इस सरलता सुगमता से जो रस पी रहे हैं, इसमें कौन कौन नहा रहे हैं, तो आइए हम सुनते हैं। आप हम नहाए ना नहाए, लेकिन इतने लोग जरूर नहा रहे हैं। कौन कौन, आइए जानते हैं। कि राम कथा गंगा, कि राम कथा गंगा सुगमे बहि जाए, कि राम कथा गंगा सुगमे बहि जाए। ओई माँ कोई कोई, ओई माँ कोई कोई, ओई माँ कोई कोई नहाए, ओई माँ कोई कोई नहाए, ओई माँ कोई कोई नहाए, ओई माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगमे बहि जाए, राम कथा गंगा सुगमे बहि जाए। कोई कोई, कोई माँ कोई कोई, कोई माँ कोई कोई नहाए, ओई माँ कोई कोई नहाए, ओई माँ कोई कोई नहाए, ओई माँ कोई कोई नहाए। ब्रह्मा नहावे, ओई माँ विष्णु नहावे, ब्रह्मा नहावे, ओई माँ विष्णु नहावे, ब्रह्मा नहावे, ओई माँ विष्णु नहावे, ब्रह्मा नहावे, ओई माँ विष्णु नहावे। बाबा शंकर, ओ बाबा शंकर नहाए, अपन डमरू बजाए, बाबा शंकर नहाए, अपन डमरू बजाए, नहाए अपन डमरू नहाए। राम कथा गंगा सुगम बहि जाए, राम कथा गंगा सुगम बहि जाए। ओई माँ कोई कोई, ओई माँ कोई कोई, ओई माँ कोई कोई नहाए, ओई माँ कोई कोई नहाए, ओई माँ कोई कोई नहाए, ओई माँ कोई कोई नहाए। और दूसरों को नहाते इसमें जानते हम लोग, ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव
राम कथा बरसाएंगे और उसमें हम सब नहाएंगे। ये लोग तो नहा ही रहे हैं, हम लोगों को भी नहाना है। और नहाने से पहले पहले मुझको एक बात विशेष तौर पे सभी लोगों से कहना है, क्योंकि ये कहा है मैंने अभी गुरुदेव के शब्दों से कि ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। क्योंकि परम पिता परमात्मा ने ये मनुष्य तन दिया है और ये सांसों का सिलसिला कब टूट जाए। परम पिता से परमात्मा से मिलने के लिए ये श्वास एक पुल है। ये श्वास का पुल टूट जाएगा तो ये मनुष्य रूपी शरीर दह जाएगा, फिर साधनों का धाम बिगड़ जाएगा। इसलिए जब साधनों का धाम मिला हुआ है तो जब अकेले रहे, गुरुदेव उनको बताते हैं जब तुम अकेले रहो तो अपने आप से बात करो, जब तुम किसी के सामने रहो तो प्रभु की बात करो। ऐसा जीवन में कब हो पाएगा? जब जीवन की कोई घड़ी व्यर्थ नहीं जाने पाएगी। तो कहा है क्या कि जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, ओमे जपो हरि ओमे जपो, ओमे जपो हरि ओमे जपो,
से सभी लोगों के लिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि बड़ा अनमोल अवसर मिला हुआ है। इस अनमोल अवसर को यूं ही गपशप की बातों में ना गवाएं। अकेले रहें तो गुरुदेव ने हमको ओम का सार बड़े अच्छे से समझाया है, उसका मनन चिंतन करें। और किसी व्यक्ति से बात करने का सामना हो जाए तो उसकी व्याख्या करें, बस जीवन का कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अब हमारे गुरुदेव के मुखारविंद से हम लोग राम कथा सुंदर सुगम का रसपान करेंगे और उसमें स्नान करेंगे। अगर 6 दिन में ना कर पाए हों तो आज अब से शुरू कर ले, क्योंकि इतने लोग तो कर रहे हैं। अपने हाथ उठा करके जोरदार प्रेम भरी आवाज से बोल दे क्या, श्री योगी भीकमनाथ